डेयर स्टूडेंट्स, कल हमने आपको सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया। आज हम आपको जो है प्लांट किंगडम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो प्लांट किंगडम में आप ध्यान से देखिएगा। प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पादप जगत, पादप जगत का मतलब कि पौधों का जो जगत है उसको आपको पढ़ना है। तो पौधों के जगत को बेटा देखिए, इसको अगर ध्यान से आपको बताएं, ध्यान से देखिएगा, तो प्लांट किंगडम जो होता है उसको मुख्य रूप से थोड़ा सा एक मिनट, ये यहाँ से देखिए, ये प्लांट किंगडम जो होता है, प्लांट किंगडम को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड, दो जो है सब किंगडम में, मतलब टू सब किंगडम में, सब किंगडम, किंगडम, सब किंगडम में पहला क्या है आपका? क्रिप्टोगैमिया, क्रिप्टोगैमिया, क्रिप्टोगैमिया। और दूसरा क्या है आपका बेटा, जिसको हम फैनरोगेमिया बोलते हैं, फैनेरोगैमिया, फैनरोगेमिया। और ORR स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, PHYTA फाइटा। देखिए ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको हम हिंदी में अगर लिखें तो क्या होगा? क्रिप्टोगैमिया, क्रिप्टोगैमिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या है? क्रिप्टोगैमिया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा? स्पर्मेटोफाइटा, क्या है? स्पर्मेटोफाइटा और फैनरोगैमिया। ठीक है, दो चीज़ें हैं यहाँ पर, दोनों का नाम हिंदी में हम आपको लिख के दिखा दें। इसको क्या बोलते हैं? फैनरोगेमिया, फैनरोगैमिया, फैनरोगैमिया। और ORR, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है? स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, फाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोनों, बढ़िया से देखिएगा। अब इसको आप समझिए, प्लांट किंगडम को हम टू सब किंगडम में डिवाइड किए। एक का नाम है क्रिप्टोगैमिया और दूसरे का नाम है फैनरोगेमिया, ORR स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, तो क्रिप्टोगैमिया किसे कहते हैं ये आप जानिए। क्रिप्टोगैमिया जो होता है, यहाँ पे आप समझिए, CRYPTO, क्रिप्टोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया को हम क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। और इस क्रिप्टोगैम्स को अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो इसमें क्या होगा कि पौधों का ऐसा समूह जिसमें ना तो फ्लावर पाए जाते हैं और ना तो सीड, मतलब ना तो बीज पाए जाते हैं, उसको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, क्रिप्टोगेमिया कहते हैं। मतलब कि अगर हम एक लाइन में आपको बताएं तो विदाउट, विदाउट, विदाउट का मतलब बिना, मतलब विदाउट फ्लावर एंड सीड, विदाउट फ्लावर एंड सीड, मतलब कि पौधों का ऐसा समूह जिसमें ना तो पुष्प पाए जाएं और ना तो बीज पाए जाएं, वैसे पौधे के समूह को हम क्रिप्टोगैमिया कहते हैं या क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। इसी को हम ORR करके क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, GAMS, क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। आगे हम आपको बताएंगे तो आप समझिएगा। तो मतलब कि बिना पुष्प के, मतलब कि पुष्प, ना तो पुष्प पाया जाए, फूल पाया जाए, और ना तो इसमें बीज पाया जाए, मतलब ऐसे पौधों का समूह जिसमें बीज और फूल बिल्कुल ना हो। अब सोचिए कि बिना फ्लावर के और बिना सीड के अगर पौधे का विकास हो रहा है, पौधा बड़ा हो रहा है, तो कैसे हो रहा है आप देखिएगा। इसमें जो है आपको लोअर बॉटनी में एल्गी, फंजाई और आपको बैक्टीरिया, इन सब के बारे में बताया जाएगा जो क्रिप्टोगैम्स में रखे जाते हैं। तो उसको हम आगे आपको बताएंगे, फिलहाल आप इतना जानिए। और इस क्रिप्टोगैम्स को अगर हम आपको बताएं कि क्रिप्टोगैम्स जो होता है, इसको हम अगर डिवाइड करें बेटा, तो इसके जो हैं तीन जो हैं सब अगर करें तो तीन डिवीज़न होंगे। कौन कौन से डिवीज़न है वो आपको अभी दिखाते हैं, बताते हैं। तीन डिवीज़न में क्या क्या आता है, ये तो डिफिनीशन में हो गया। यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके थ्री डिवीज़न होते हैं। क्या है? थ्री डिवीज़न,
थ्री डिवीजन का मतलब कि तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा PHYTA। फाइटा का मतलब जहाँ जुड़े वहाँ आप समझ जाइए कि प्लांट की बात हो रही है। उसके बाद ब्रायोफाइटा, 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 और लास्ट में जो तीसरा भाग इसका होगा वो टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, मतलब पी यहाँ साइलेंट होता है। तो ना तो थैलोफाइटा में पुष्प पाए जाते हैं और ना ही बीज पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में भी पुष्प नहीं पाए जाते हैं, मतलब बिना फ्लावर के ये होते हैं, बिना सीड के होते हैं। टेरिडोफाइटा में भी यही कंडीशन होती है। ऐसे पौधों के समूह में मतलब कि तीनों में, ना थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तीनों में जो है ना फ्लावर पाए जाते हैं और ना सीड पाए जाते हैं। तो आप एक लाइन में बता सकते हैं कि पौधों के ऐसे समूह जिनमें ना तो सीड पाया जाता है ना फ्लावर पाया जाता है, फिर भी उनका विकास होता है, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। ठीक है, तो पहला आपका सब किंगडम आपने देखा क्रिप्टोगैम्स, और क्रिप्टोगैम्स 3 भागों में डिवाइड किया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब इसके आगे आप देखिए दूसरा जो आपको बताना है, नंबर 2 है, वो है आपको फेनरोगेम्स, फेनरोगैमिया। और फेनरोगैमिया को भी फेनरोगैम्स भी कहते हैं, वो आर स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं, स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं। ठीक है, ये भी देखिए ये केवल 2 डिवीजन में डिवाइड होता है, केवल और केवल 2 डिवीजन में डिवाइड होता है, मतलब 2 डिवीजन। लेकिन अगर हम आपसे बताएं कि इन पौधों को हम कैसे पहचानेंगे, तो इनका कैटेगरी आप देखिए, मतलब कि इनका अगर हम यहाँ पर समझाएं तो आपको देखिए विद फ्लावर एंड सीड, विद फ्लावर एंड सीड, मतलब पौधों का ऐसा समूह जिनमें पुष्प भी पाया जाए और बीज भी पाया जाए। जब पुष्प पाया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि मतलब स्वाभाविक सी बात है कि उसमें बीज भी बनेगा। तो ये जो 2 डिवीजन हैं वो 2 डिवीजन कौन से होते हैं? जिम्नोस्पर्म, और दूसरा है बेटा आपका एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये 2 कैटेगरी होता है। और आप जितने भी बड़े बड़े वृक्ष, चाहे पीपल हो, आम हो, बरगद हो, महुआ हो, कुछ भी हो, जितने हैं वो बड़े बड़े पौधे इसी एंजियो मतलब हायर प्लांट्स की बात अगर हम कहें तो एंजियोस्पर्म से पहले जिम्नोस्पर्म होता है। तो अब आपने क्या क्या देखा कि थैलोफाइटा देखा, उसके बाद आपने ब्रायोफाइटा देखा क्रिप्टोगैम्स में, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। और जब हम इसी को और क्लासिफाइड अगर करें तो आप देखेंगे कि प्लांट्स का हमने क्लासिफिकेशन अगर कभी पढ़ाया होगा क्लास में तो आपने देखा होगा कि इसमें पहले नंबर पर एल्गी को रखा जाता है, दूसरे नंबर को फंजाई, तीसरे पे ब्रायोफाइटा, चौथे पर आपका जो है टेरिडोफाइटा, 5वें पे जिम्नोस्पर्म और 6वें में एंजियोस्पर्म। ठीक है, इस तरीके से। तो आज इतना ही बेटा, कल इसी का पार्ट 2 हम पढ़ाएंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि थैलोफाइटा में किसको किसको रखा गया, ब्रायोफाइटा में क्या है, और टेरिडोफाइटा में क्या है, जिम्नोस्पर्म में क्या है, एंजियोस्पर्म में क्या है, ये आप जानिएगा। लेकिन एक बार हम आपको समराइज कर दें कि द प्लांट किंगडम को हम अगर क्लासिफाइड करें तो 2 सब किंगडम में, जिसको हम पहले को इस पर क्रिप्टोगैमिया बोलते हैं, दूसरे को फेनरोगैमिया और स्पर्मेटोफाइटा। क्रिप्टोगैमिया को हम 3 डिवीजन में मतलब 3 डिवीजन में डिवाइड करते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। और दूसरा हमारा फेनरोगैमिया और स्पर्मेटोफाइटा को हम 2 डिवीजन में डिवाइड करते हैं, पहला है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स वैसे प्लांट्स को कहते हैं जिनमें कि ना तो फ्लावर पाया जाता है और ना सीड पाए जाते हैं। लेकिन फेनरोगैमिया और स्पर्मेटोफाइटा ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जिनमें फ्लावर और सीड दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो बेटा इसको खूब बढ़िया से 2 बार 3 बार पढ़िएगा, देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। और तब तक के लिए बस इतना ही। आपको अगेन शुभकामनाएं, खूब मेहनत करते रहिए। मुझसे जितना कोशिश हो पाएगा कंपटीशन से रिलेटेड और जितने जो हैं सिंपल व्यू में हम आपको जनरलाइज करके बता पाएंगे उतना हम बताएंगे। और
आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपको धीरे धीरे करके हम उस स्टैंडर्ड लेवल पर ले जाएंगे जो चीज़ें आपको हायर जो हैं क्लासेस में मिलती हैं। बट अभी बेसिक बताना बहुत ज़रूरी था, कल बेसिक हमारा ख़त्म हो रहा है बॉटनी का, इसमें हम आगे बढ़ेंगे। और ठीक है, तब तक के लिए आपको थैंक्स।